फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इन दिस केस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। देखो यहाँ पर करंट ज्यादा है, ईएमएफ की वेव हमेशा करंट से ज्यादा दिखा दो। क्यों? क्योंकि ईएमएफ हमेशा करंट से ज्यादा होता है। जब आप ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हो तभी आपको करंट मिलता है, मतलब हमेशा ईएमएफ ज्यादा होता है करंट से। यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म होगी दैट इज 1/c ओमेगा, ये होगी R, बट इन दिस केस इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब ये एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ये होगी इसकी फेजर डायग्राम। देखो यहाँ पर करंट लीड करता है बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। देखो यहाँ पर करंट ज्यादा होता है, प्लस पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर करंट ज्यादा है। इन दिस केस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is AC through capacitor. So आज हम AC through capacitor की बात करेंगे। So ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर को एक AC सोर्स कनेक्ट किया है। अब अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, देन वी ऑल नो दैट फॉर कैपेसिटर द चार्जेस स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज Q is directly proportional to potential difference, that is V। ये हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में स्टडी किया था। अब अगर हमें यहाँ पर यह डायरेक्शन हटाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड इन दिस केस द कांस्टेंट इज कैपेसिटेंस, दैट इज C। और यहाँ पर हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर V को रिप्लेस कर देंगे E से, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ एक ही होता है। सो Q इज इक्वल टू C इंटू E, और यहाँ पर E कितना होता है, तो फॉर AC सोर्स E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। और अब हम ये E की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी। देखो हमें यहां पर करंट कैलकुलेट करना है, दैट इज करंट पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर। और हम करंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो हमें यहां पर चार्जेस पता है। सो वी नो दैट करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज I इज इक्वल टू dq बाई dt। सो अब हम इस इक्वेशन में इस Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड Q की वैल्यू कितनी है, तो Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो I इज इक्वल टू d बाई dt एज इट इज। Q कितना है, तो C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर C एंड E नॉट ये कांस्टेंट है, सो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो I इज इक्वल टू C E नॉट d बाई dt साइन ओमेगा टी, एंड साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो I इज इक्वल टू C E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम इस टर्म को I नॉट कंसिडर करते हैं। देखो यहां पर I इज इक्वल टू C E नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी है। यहां पर हम C E नॉट ओमेगा की जगह पे I नॉट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो I नॉट इज इक्वल टू C E नॉट
ओमेगा कंसिडर करते हैं, वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ करंट. सो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी. देखो इस आई नॉट इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा का यूज हम आगे करने वाले जब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिफाइन करेंगे. दैट इज इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर. सो इस टर्म का यूज हम आगे करने वाले हैं. सो अब हम यहां पर इस कॉस की टर्म को साइन में कन्वर्ट करते हैं. देखो कैसे. वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाई 2. हम इस फॉर्मूला का यूज करके इस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे. सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा. सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. देखो हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया है, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाई 2. बस यहां पे थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया ओमेगा टी से. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 बोलते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इन दिस केस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2. देखो यहां पर करंट ज्यादा है. इन दिस केस ईएमएफ कितना है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. एंड करंट कितना है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. यहां पर प्लस पाई बाई 2 का मतलब क्या होगा कि यहां पर करंट ज्यादा है. इन दिस केस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2. एंड हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज करके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. देखो तो इक्वेशन फर्स्ट में साइन ओमेगा टी है, मतलब यहां पर श्योरली साइन वेव होगी ईएमएफ के लिए. सो देखो ईएमएफ के लिए से साइन वेव होगी क्योंकि यहां पर साइन ओमेगा टी है. देखो यहां पर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है. ये होगी मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू फॉर ईएमएफ, दैट इज ई नॉट. और करंट की वेव कैसी होगी, तो देखो यहां पर करंट ज्यादा है. सो देखो यहां से करंट वेव स्टार्ट होगी ऐसे. यहां पर करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2. सो जब ईएमएफ 0 पे होगा तब करंट मैक्सिमम होगा, मतलब ये होगी पीक वैल्यू ऑफ करंट. सो यहां से ऐसे इस तरह करंट वेव होगी. ये होगा आई नॉट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ करंट. यहां पर ईएमएफ कितना है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. और यहां पर करंट कितना है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. और इसकी फेजर डायग्राम कैसी होगी, तो देखो ये आपके लिए ईएमएफ के लिए फेजर, यहां से ये ओमेगा टी फेज, और यहां से आगे देखो ये है आपके लिए ईएमएफ का फेजर, ये ओमेगा टी एंगल ये वाला, और यहां से आगे 90 डिग्री करंट के लिए फेजर, क्योंकि करंट लीड कर रहा है, करंट ज्यादा है. सो यहां से आगे 90 डिग्री पे ऐसा करंट के लिए फेजर. ये एंगल कितना है, तो ये है 90 डिग्री. सो ये होगी इसकी फेजर डायग्राम. देखो यहां पर करंट लीड करता है बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई 2. देखो यहां पर करंट ज्यादा होता है. सो ईएमएफ से 90 डिग्री ज्यादा हमने करंट लिया है. देखो यहां पर प्लस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मतलब 90. सो
ईएमएफ से 90 डिग्री ज़्यादा हमने करंट लिया है। और एक बात, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बोली थी कि जब भी आप ग्राफ बनाओ तब ईएमएफ की वेव हमेशा करंट से ज़्यादा दिखा दो। क्यों? क्योंकि ईएमएफ हमेशा करंट से ज़्यादा होता है। जब आप ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हो तभी आपको करंट मिलता है, मतलब हमेशा ईएमएफ ज़्यादा होता है करंट से। इसलिए जब भी आप ग्राफ बनाओ तब करंट का ग्राफ ईएमएफ से थोड़ा सा कम दिखा दो, छोटा दिखा दो। अब हम क्या करते हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं। देखो इसके लिए हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू, देखो आई नॉट इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा। देखो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, मतलब सी ओमेगा जो यहां पर ई नॉट को मल्टीप्लाई है यहां पर ट्रांसफर करके आई नॉट को डिवाइड कर देंगे, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो आई नॉट डिवाइडेड बाय सी ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट। और अगर हम इस इक्वेशन को ओहम्स लॉ से कंपेयर करते हैं, ओहम्स लॉ आपको क्या बताता है कि V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज आई आर इज इक्वल टू V। देखो यहां पर करंट है, यहां पर करंट है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर ईएमएफ है। अब ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है। सो ये जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज R, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज XC इज इक्वल टू, देखो ये 1/c ओमेगा है, सो होगा क्या, XC इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। देखो यहां पर हम ये दो इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं। इन दिस केस R इज इक्वल टू कितना होगा, सो 1/c ओमेगा। देखो यहां पर I है, यहां पर I नॉट है, यहां पर V है, यहां पर E नॉट है। सो यहां पर जो रिमेनिंग टर्म होगी दैट इज 1/c ओमेगा, ये होगी R। बट इन दिस केस इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब ये एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो इसको डिनोट किया जाता है XC से। सो XC इज इक्वल टू कितना होगा, 1/c ओमेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।